वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। एक्चुअल में फ्री एनर्जी टू टाइप्स का होता है, जिसमें हम बोलते हैं एक होता है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी और दूसरा होता है गिब्स फ्री एनर्जी। हम डिस्कस कर रहे हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी ये एक थर्मोडाइनेमिकल पोटेंशियल है जो कि यूजफुल वर्क को मेजर करता है। एक क्लोज सिस्टम होता है, उस क्लोज सिस्टम को कांस्टेंट टेम्परेचर में जब हम रख देते हैं तो उससे यूजफुल वर्क जो होता है, उस यूजफुल वर्क को हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी मेजर करता है। जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो ऐसी एनर्जी है जो किसी भी टाइम पे किसी भी सिस्टम के लिए वो अवेलेबल होता है। तो गिब्स एनर्जी किसी भी सिस्टम के लिए अवेलेबल एनर्जी है, लेकिन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी जो है ये यूजफुल वर्क के लिए अवेलेबल एनर्जी है। इसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इसका फार्मूला होता है वो होता है एफ इक्वल टू, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं एफ इक्वल टू यू माइनस टी एस। यू क्या है? इंटरनल एनर्जी, टी टेम्परेचर और एस जो है एंट्रोपी है। ये टी एस भी एक वर्क होता है, इसे हम अनयूजफुल वर्क कह सकते हैं। देखिए, वर्क दो टाइप से भी है, एक होता है पीडीवी और एक होता है टीडीएस या टीएस। ये यूजफुल वर्क होता है और ये जो है अनयूजफुल या डिस्टरबेंस वर्क होता है। टीडीएस जो है ये डिस्टरबेंस वर्क होता है, क्योंकि इसमें एंट्रोपी होता है, ये डिस्टरबेंस को मेजर करता है। तो यू जो है इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी में जब डिस्टरबेंस एनर्जी को माइनस करेंगे तो जो एनर्जी बचेगा वो यूजफुल एनर्जी बचेगा, यूजफुल वर्क होगा, जिसको हम एफ से मेजर करते हैं। अब यदि इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखते हैं, इन्फिनिटिजिमल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखते हैं, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी परफेक्ट डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशिएबल होता है। परफेक्ट डिफरेंशिएबल का मतलब ये होता है कि अगर इसको रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखते हैं तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती। तो डी एफ इक्वल टू हो जाएगा, u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी यू और टी एस में। तो पहले हम t को कांस्टेंट करेंगे, s का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी डी डी एस हो जाएगा। फिर s को कांस्टेंट रखेंगे और t को डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा एस डी टी। अब हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ होता है, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से होता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब डी क्यू क्या है? ये है हीट एनर्जी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टीडीएस से, और डी यू डी डब्ल्यू होता है पीडीवी। तो यहां से हम टीडीएस की जो वैल्यू है, ये टीडीएस की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हो जाएगा डी एफ इक्वल टू डी यू, या ऐसा कह सकते हैं डी यू की वैल्यू पुट कर दें हम, यहां से हम डी यू की वैल्यू निकाल लें तो ये हो सकता है टी डी एस माइनस पी डी वी इक्वल टू डी यू। ये डी यू की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो डी यू की जगह हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा डी यू की जगह लिखेंगे टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। यहाँ से हम देख सकते हैं कि टी डी एस से टी डी एस कैंसिल हो जाएगा, तो जो अपना फाइनल आंसर बचेगा ये हो जाएगा माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। यहाँ से ये क्लियर होता है, यहाँ पे डी भी है और डी टी है, इससे कंफर्म होता है कि जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अब यदि इसी को हम रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखें, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डी टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से डी एफ इक्वल टू बचेगा माइनस पी डी वी। डी एफ को हम लिख सकते हैं फाइनल फाइनल हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी माइनस इनिशियल हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। इसी तरह से पी डी एफ को भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं
आई इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन आई एफ पी डी वी। अब चूंकि जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के कंडीशन पे ये डिक्रीज होगा, और कितना डिक्रीज होगा, उस प्रोसेस में सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन होगा, ये पीडीवी क्या है, ये पीडीवी वर्क डन है, तो वर्क डन के इक्वल हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल वर्क है वो सिस्टम के हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी से ऑब्टेन किया जा सकता है। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के इक्वल होता है एक्सटर्नल वर्क। अब चूंकि जो इसका मेन इक्वेशन दिया हुआ है F इक्वल टू यू माइनस टी एस, अगर हम यहां से देखें तो U इक्वल टू हो सकता है F प्लस टी एस। इस तरह से U क्या है, इंटरनल एनर्जी है, तो जो इंटरनल एनर्जी है इसको हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी और टीएस के फॉर्म में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। टीएस क्या है, ये अनअवेलेबल है, अनअवेलेबल एनर्जी, यूजफुल वर्क के लिए ये अनअवेलेबल एनर्जी है, क्योंकि एक्चुअल में टीएस जो है ये डिस्टरबेंस एनर्जी है, जो कि यूजफुल वर्क के लिए ये अवेलेबल नहीं होती। जैसे जैसे एंट्रोपी इंक्रीज होगा अनअवेलेबल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और इस तरह से यूजफुल वर्क के लिए जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे एंट्रोपी बढ़ेगा तो टीएस, ये जो आपका अनअवेलेबल एनर्जी है, ये इंक्रीज होगा। तो जब अनअवेलेबल एनर्जी इंक्रीज होगा तो एफ क्या है, अवेलेबल एनर्जी या यूजफुल एनर्जी। तो जब डिस्टरबेंस एनर्जी इंक्रीज होगा तो जो यूजफुल एनर्जी है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो कांस्टेंट होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में जो चेंजेज होता है वो बॉडी से जो वर्क डन होता है इसके इक्वल होता है। लेकिन यदि हम आइसोथर्मल और आइसोकोरिक प्रोसेस लेते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसका मतलब dV इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आइसोथर्मल आइसोक्रोसिस प्रोसेस में हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी में जो चेंजेज होता है वो 0 होता है, इसका मतलब F इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, F इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब आइसोथर्मल और आइसोकोरिक प्रोसेस में हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी जो है कांस्टेंट होती है। अब हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के द्वारा एंट्रोपी की और प्रेशर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस ले करके इसको यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट करके डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा dF अपॉन dt, टी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट करते हैं और टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे। जब वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो dF अपॉन dt वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एस। तो यहाँ से अपने को एंट्रोपी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। इसी तरह से हम इसको V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और इस बार हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस पी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एंट्रोपी का एस क्या है, एंट्रोपी, एंट्रोपी का फार्मूला हो गया एस इक्वल टू, इसी को हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू माइनस dF अपॉन dt, और यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और प्रेशर इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस dF अपॉन dV, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो प्रेशर की वैल्यू ये हो गई और एंट्रोपी की वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमने डिस्कस किया हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। हमारे वीडियोस कंटिन्यू आते रहते हैं, आप उसको वॉच करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।